ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित नए मरीजों के साथ एकदम 10 गुना तेजी से आ रहे प्रतिदिन मौतों के आंकड़ों ने रूह कपा दी है। गुरुवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में एक दिन में 158 कोरोना मरीजों की मौत दर्ज की गई है, जो कि महामारी के शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हैं। वहीं 17,269 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि 10,964 रिकवरी हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को केंद्र सरकार के प्रमुख लोगों से टेलीफोन पर बात की है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल से भी सीएम गहलोत ने बात की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन सभी को राजस्थान में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से अवगत करवाया है। सीएम अशोक गहलोत ने सभी से अनुरोध किया है कि राजस्थान को एक्टिव केसेस की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयां उपलब्ध करवाई जाए। केंद्र में बैठे इन लोगों को प्रदेश के भयावह स्थिति से अवगत कराते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में स्थिति बहुत नाजुक बन चुकी है। राजस्थान को एक्टिव केसेस की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयां उपलब्ध करवाई जाए, जिससे इस संकट को टाला जा सके। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह एक्टिव केस तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या करीब 1,70,000 हो गई है। इसलिए ऑक्सीजन और दवाइयों का जल्द से जल्द एक्टिव केसेस के अनुपात में आवंटन करें, जिससे जनता को राहत मिल सके। गौरतलब है कि गहलोत सरकार द्वारा ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी का मुद्दा लगातार केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है। हाल ही में पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत ने इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी से भी फोन पर बात की थी। वहीं केंद्रीय मंत्रियों नेताओं से बात करने के लिए 3 सदस्यीय मंत्री समूह भी दिल्ली भेजा गया था। आपको बता दें, गुरुवार को आई रिपोर्ट के अनुसार अभी प्रदेश में 1,69,519 एक्टिव कोरोना संक्रमित मिले हैं। ऐसे में अब चिकित्सा विभाग ने आदेश जारी कर गंभीर मरीजों को ही अस्पतालों में भर्ती करने की अपील की है, जबकि सामान्य लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही इलाज लेना होगा। साफ है कि राज्य सरकार इस महामारी से निपटने के लिए अब तक अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां, डॉक्टर्स और अन्य मशीनरी नहीं जुटा पा रही है। इसलिए आप सभी से पॉलिटॉक्स की हाथ जोड़कर अपील है कि आपका इलाज अब आपके हाथ में है। सरकार के हाथ खड़े कर देने के बाद हम अपनों की जिंदगी बचाने के लिए घरों में बंद रहे तो ही बेहतर है। आपको बता दें, बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के जयपुर में 3,602, जोधपुर में 2,036, उदयपुर में 1,105, अलवर में 1,101, सीकर में 850, बीकानेर में 801, पाली 702, कोटा 701, अजमेर 523, भिलवाड़ा 518, सिरोही 403, चित्तौड़गढ़ 402, झालावाड़ 367, बारा 357, राजसमंद 351, हनुमानगढ़ 330, जैसलमेर 301, बांसवाड़ा 245, बाड़मेर 237, प्रतापगढ़ 236, दौसा 233, श्रीगंगानगर 210, धौलपुर 201, डूंगरपुर 201, जालोर 201, झुंझुनू 199, नागौर 179, टोंक 178, बूंदी 150, भरतपुर 117, चूरू 103, करौली 101, सवाई माधोपुर से 29 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में 26 जिलों में कोरोना से कुल 158 लोगों की मौत हो गई, जिसमें जयपुर में 32, जोधपुर में 30, उदयपुर में 12, सीकर में 10, बाड़मेर 10, कोटा 8, बीकानेर 7, डूंगरपुर 7, भिलवाड़ा 6, अलवर 5, अजमेर 4, सिरोही 4, टोंक 3, झालावाड़ 3, झुंझुनू 2, नागौर 2, पाली 2, भरतपुर 2, राजसमंद 2, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, करौली में एक मरीज की मौत हुई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।